नमस्कार दोस्तों, यह सत्य घटना जो अनूपपुर से बिलासपुर और होते हुए रायपुर गई और वहाँ इसका द एंड हुआ। दोस्तों, इसमें किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं इसलिए क्योंकि प्राइवेसी सेफ रखने के लिए। सिटी MBBS का कोर्स करे और एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन साक्षी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। और जब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था तो उन्होंने जुगाड़ करके बिलासपुर में साक्षी को डेंटिस्ट बनाने का फैसला किया और उसे बिलासपुर भेज दिया। बिलासपुर जाने के बाद साक्षी ने प्यार का वो सिलेबस ऑनलाइन पूरा पढ़ लिया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो डेंटिस्ट तो नहीं बन पाई अपने। वो रात भर ऑनलाइन कई मर्दों के साथ चैटिंग में रहती थी और इन्हीं में था एक साहिल रायपुर में एक बिजनेसमैन था। और जब चैटिंग होते रही, फिर कुछ दिन के बाद जो साहिल था वो रायपुर से बिलासपुर आया। बिलासपुर आकर जब उसने साक्षी को देखा तो वो उसके गदराए बदन, उसके रूप यौवन में ऐसा लट्टू हुआ कि सब कुछ लुटाने को तैयार था। और साक्षी भी यही चाहती थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। फिर कुछ दिन के बाद साहिल जब बिलासपुर आता, वो एक महंगे होटल में ठहरते और अपनी जो ज्वार उनके अंदर काम वासना का था उसे शांत करते और फिर वो रायपुर चला जाता। ये एक सिलसिला चलता रहा। आखिरकार साक्षी ने साहिल से कहा कि मेरे लिए एक फ्लैट रायपुर में ख़रीद दो ताकि हमारे मिलने में कोई आपत्ति ना हो। और साहिल ने उसके लिए 50 लाख का फ्लैट खरीद के रायपुर में दे दिया दोस्तों। और यहीं से शुरू हुई साहिल की बर्बादी की कहानी। धीरे धीरे जो साक्षी थी उसका लालच बढ़ता गया और वो साहिल को लूटती गई। और जब उसको लगा कि अब साहिल कुछ कंगाल सा हो गया है तो उसने अपने रूप और यौन का जाल हरियाणा की तरफ फेंका और हरियाणा में जाकर उसने एक रिंकू नाम के व्यक्ति को फंसाया अपने रूप जाल में। और अब रिंकू, साहिल और साक्षी तीनों की प्रेम कहानी त्रिकोण में बदल गई दोस्तों। और एक दिन जब रिंकू साक्षी से मिलने रायपुर आया सरप्राइज के लिए, तो वो सीधे उसके फ्लैट में गया। फ्लैट में जाकर सीधे उसके बेडरूम में पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ साक्षी और साहिल दोनों अपनी रासलीला में मशगूल थे। तो साक्षी को डर लगा कि कहीं रिंकू उसे बुरा भला ना कहे और मारे पीटे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जैसे ही साहिल गया तो साक्षी को अपनी बाहों में भर कर कहा कि अब इसे पूरी तरह लूटो, फिर हम लोग विदेश में जाकर वहीं शादी करेंगे और वहीं बस जाएंगे। ये बात साक्षी को भी भा गई। उसने साहिल से कहा तुम 50 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और उसके साथ ही जो तुम्हारी अंतरंग वीडियो मेरे पास हैं वो तुम्हें वापस कर दी जाएंगी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और पूरे रायपुर में वायरल कर देंगे। यह बात सुनकर साहिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई दोस्तों। वो कुछ सोच पाता इससे पहले उसने हामी भर दी 50 लाख देने के लिए। उसके लिए उसने अपना जो पुराना घर था उसको बेच डाला। और फिर जब पानी सर के ऊपर पहुंचने लगा तो उसने यह बात पुलिस को जाकर बताई। जो ASP थे प्रफुल्ल ठाकुर को जब बताई तो प्रफुल्ल ठाकुर को पहले गुस्सा तो बहुत आया, फिर आखिरकार वह समझ गए कि साहिल किसी सेक्स स्कैंडल में फंस गया है। आखिरकार उन्होंने साक्षी के खिलाफ 420 धोखाधड़ी और सेक्स स्कैंडल का केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई। इसके लिए साहिल को 50,000 के नकली नोट दिए और उसे मिलने के लिए एक जगह फिक्स बताई और वो थी रेलवे फाटक पर। जब साक्षी पैसे लेने आई तो प्रफुल्ल ठाकुर ने पहले से ही अपनी लेडीज़ पुलिस टीम वहाँ सादी वर्दी में तैनात की थी। जैसे ही साक्षी को वो बैग पकड़ाया तो लेडीज़ पुलिस ने उसको धर दबोचा। उसको पकड़कर जब थाने लाए तो थाने लाकर साक्षी पुलिस को भी बरगलाने लगी, लेकिन पुलिस के सवालों में ऐसी उलझी कि वो अपनी पूरी प्रेम कहानी भूल गई और आखिरकार उसने सच बोल दिया। और इसी के साथ साहिल ने उसके नाम के जो ट्रांजैक्शन किए थे वो पुलिस को दिए और जो ज्वेलरी उसको गिफ्ट थी उसकी रसीद पुलिस को दी और घर के कागज़ पुलिस को दिए।
आखिरकार पुलिस ने साक्षी और उसके पिता दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने धोखाधड़ी 420 और सेक्स स्कैंडल में दोनों को जेल भेज दिया और साहिल को उसके पूरे कागज़ वापस किए, पूरी प्रॉपर्टी वापस की और अब साहिल चैन की सांस ले रहा है। लेकिन रिंकू पुलिस गिरफ्त से बाहर है दोस्तों। और जब मीडिया ने साक्षी की मां से इस बारे में बात की तो उसकी मां का कहना था कि उनकी लड़की भोली भाली है, उसे फंसाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो के